हाय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ये हमारी इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। ठीक है, लेफ्ट ओवर हमने इंडिया की नेशनल पार्क्स पढ़ ली है। सो आज की वीडियो का भी हम स्टार्ट ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन इंपॉर्टेंट रिवर्स जो यहाँ से निकलेंगी एंड द लोकेशंस ऑफ द नेशनल पार्क्स। ठीक है, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक एक नेशनल पार्क करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं। तो कर्नाटका में यहाँ हमें गोवा के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है। ठीक है, गोवा के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है। नॉर्थ में महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर होती है। कुछ हिस्सा कर्नाटका का तेलंगाना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और इस साइड पे हमारा आंध्र प्रदेश पड़ता है, एंड यहाँ पे केरल एंड ये तमिलनाडु, और ये जो रहेगा अरेबियन सी रहेगा। ठीक है, दिस इज अबाउट द कर्नाटका स्टेट। व्हेन वी टॉक अबाउट द केरला स्टेट, दिस वन इज कर्नाटका एंड द सेकंड वन इज तमिलनाडु। ठीक है, और केरला में अगर आपको बोलना चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ पे हमें पुडुचेरी का भी एक हिस्सा मिलता है। ठीक है, माहे जिसको बोलते हैं। देन तमिलनाडु की बात करें, एक तरफ केरला, एक तरफ कर्नाटका, एक तरफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ जो मेन पुडुचेरी का जो मेन हिस्सा है वो हमें यहाँ ही मिलता है, पुडुचेरी का। और एक और इसका जो तीन हिस्से, टोटल तीन जगह बटे हुए हैं। दो हिस्से जो पुडुचेरी के वो हमें तमिलनाडु में मिलते हैं, केरल में मिलते हैं। यहाँ हमें मेन पुडुचेरी मिलेगा और यहाँ पे हमें कराईकाल मिलेगा जो कि पुडुचेरी का ही पार्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट्स एंड इट्स लोकेशंस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंट रिवर्स जो जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहली रिवर जो हमने कल की वीडियो में भी करी थी, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की अगर हम बात करें, हमारे इस वीडियो में कृष्णा रिवर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कि महाराष्ट्र से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका में आती है, कर्नाटका में आने के बाद तेलंगाना से होते होते आंध्र प्रदेश से फिर ड्रेन हो जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, कृष्णा हमें पढ़ने का इंपॉर्टेंट इस वीडियो में नहीं है। मेन टारगेट है हमारा तुंगभद्रा पढ़ने की। तुंगभद्रा क्या है? ट्रिब्यूटरी है किसकी? कृष्णा की। ठीक है, यहाँ पे हमें एक नेशनल पार्क मिलती है, दैट इज कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ठीक है, इतना क्लियर है। दिस इज अबाउट द रिवर तुंगभद्रा। ठीक है, ये रिवर हो गई। एक और रिवर पढ़नी है, दैट इज पेनिनसुला रिवर ही है, दैट इज कावेरी रिवर। वो भी कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, तमिलनाडु में जाती है, देन उसके बाद ड्रेन हो जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, मोस्टली मैंने भी अपनी वीडियो में कवर नहीं करा था ये चीज़, जब मैंने पेनिनसुला रिवर्स के बारे में पढ़ाया था कि हमें यहाँ पे इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? जब एक मेन रिवर से एक रिवर अलग हो जाए उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो इसकी हमें एक डिस्ट्रीब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है कोलीधाम। कोली डैम या कोलीधाम। ठीक है, ये बस ज़रूरत नहीं है हमें ये, जब हम नेशनल पार्क की लोकेशन के बारे में जानेंगे, पर लेट इट भी, हम जान लेते हैं इसको थोड़ा बहुत। ठीक है, दिस इज अबाउट द कोलीधाम रिवर। ठीक है, सो वी आर डन विद रिवर्स। नाउ लेट्स मूव टू ऑन टुवर्ड्स द लोकेशन ऑफ द नेशनल पार्क्स। ठीक है, सो सबसे पहले एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं। हमें केरल में 6 नेशनल पार्क मिलती हैं। ठीक है, तमिलनाडु में और कर्नाटका में 5-5 नेशनल पार्क्स मिलती हैं। ठीक है, केरल में 6, तमिलनाडु में 5, कर्नाटका में भी 5 मिलती है। अब सबसे पहले कर्नाटका की लोकेशन की बात करते हैं। एक नेशनल पार्क हमें मिलेगी, देखो जब गोवा में हमें एक ही नेशनल पार्क मिलती है जिसका नाम है मोलम नेशनल पार्क। मैंने पढ़ाया था जब हमने महाराष्ट्र वाली वीडियो करी थी, वो यहाँ मिलती है। ठीक है, इसी की बाउंड्री पे इस साइड पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें नेशनल पार्क मिलती है जिसका नाम है अंशी नेशनल पार्क। ठीक है, क्या नाम है? इसको ऊपर ले जाते हैं बिकॉज यहाँ हमें बहुत सारी नेशनल पार्क्स पढ़नी है। अंशी नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, दिस इज अबाउट अंशी नेशनल पार्क। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम तुंगभद्रा, जहाँ पे हमें मिल रहा है वहाँ से ही उसी लोकेशन पे है, दैट इज कुद्रेमुख। ये सिर्फ नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व नहीं मिलता ये। ठीक है, थर्ड वन की अगर हम बात करेंगे, थर्ड वन हमें मिलती है इस जगह पे जहाँ पे केरल है, उसी बाउंड्री पे मिलती है हमें 2 नेशनल पार्क्स जिनका नाम है, फर्स्ट वाली का नाम है जो थोड़ी नॉर्थ में मिलती है, हम इसको इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, नगरहोल, या दूसरा नाम है इसका राजीव गांधी।
राजीव गांधी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, ठीक है, नगर होल। और सेकंड वन इसी के थोड़ा सा नीचे मिलती है, जो कि कंटेजियस है, किसके, तमिलनाडु की एक नेशनल पार्क मिलती है यहाँ पे, मुदुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी हम यहाँ ही ले जाते हैं। क्या नाम है इसका, बांडीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ठीक है। सो 4 हो गई हमारी। फिफ्थ वन जो है वो तमिलनाडु के बॉर्डर के साथ हमें मिलती है, कहाँ पे, कावेरी के थोड़े से ऊपर, इस रीजन में मिलती है हम लोग को, ठीक है। इसका नाम क्या है, बनेरघट्टा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कर्नाटका नेशनल पार्क्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स तमिलनाडु, ठीक है। हमें यहाँ पे भी 5 मिलती है। सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश है उसी के साथ और बे ऑफ बंगाल की बाउंड्री पे हमें मिलती है एक नेशनल पार्क, दैट इज गुइंडी, गुइंडी नेशनल पार्क, ठीक है। सेकेंड वन की बात करें, हमें मिलती है इसी रीजन में मैक्सिमम नेशनल पार्क मिलती है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, हमें इस रीजन में मिलती है। आपका इसका नाम तो समझ आ ही गया होगा, दिख नहीं रहा होगा आपको, 1 मिनट। तो इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे हमारा श्रीलंका पड़ता है और यहाँ पे हमें गल्फ ऑफ मन्नार का रीजन मिलता है और पाक बे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी नेशनल पार्क मिलती है उसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, ठीक है। सो हमने 5 की 5 कर्नाटका की पढ़ ली, 2 हमने तमिलनाडु की पढ़ ली, ठीक है। अब बची हमारी 3, तीनों जो है वो इस साइड है। एक तो मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले, जिसका नाम था मुदुमलाई, मुदुमलाई नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व भी है। और ये क्योंकि ये कंटेजियस है, किसके, नगर होल नेशनल पार्क के, जो कि किसका है, कर्नाटका का है, ठीक है। नगर होल नहीं, सॉरी, बांडीपुर नेशनल पार्क, बांडीपुर एंड मुदुमलाई, ठीक है। दिस इज अबाउट मुदुमलाई। नेक्स्ट नेशनल पार्क जो है वो है इस रीजन में मिलती है हमें, ये कंटेजियस है। मुदुमलाई की बात करें या कर्नाटका की, बांडीपुर नेशनल पार्क कैसे कंटेजियस है। और अगर इस नेशनल पार्क की बात करें, सबसे पहले नाम की बात करते हैं, इसका नाम है मुकुर्थी नेशनल पार्क। ये कंटेजियस है केरला की साइलेंट वैली नेशनल पार्क के साथ, क्लियर। केरला की साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिलती है, उसके कंटेजियस है मुकुर्थी नेशनल पार्क, ठीक है। और जो लास्ट वन हमारी रहेगी दैट इज इंदिरा गांधी। वो यहाँ पे हमें 4-5 नेशनल पार्क्स मिलती हैं, उसमें 4-5 केरला की है और एक जो है हमारी तमिलनाडु की आ जाती है, जिसका नाम है, 1 मिनट, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अनामलाई। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर में मैं सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा ऐसा देख के आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, बट मैं अभी उसको ठीक कर दूंगा, वो कन्फ्यूजन आपका हट जाएगा, ठीक है। सो अभी हमने लोकेशन जान ली है सबकी, अभी केरल की बात कर लेते हैं, फिर जल्दी हम नेशनल पार्क्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो सबसे डाउन रीजन में हमें मिलती है, दैट इज़ इस रीजन में मिलती है, उसका नाम है पेरियार नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, दिस इज ऑफ केरल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केरल की नेशनल पार्क जो नॉर्थ रीजन में रहेगी। यहाँ तो हम, मैंने आपको बता दिया, साइलेंट वैली मिलती है और यहाँ पे बहुत सारी नेशनल पार्क्स मिलती हैं, ठीक है। इसको मैं पहले इस वाली को पहले मैं मार्क कर देता हूँ, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। 2 हो गई, अब 4 मिलती है, ठीक है। 4 का आपको अरेंजमेंट याद रखना है, 1 2 3 4 एक साथ है। अब इनका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 4 नेशनल पार्क्स और तमिलनाडु की इंदिरा गांधी, एक्चुअली में इंदिरा गांधी इसका नाम नहीं, मैंने गलत लिख दिया, इसका एक्चुअल नाम अन्नामलाई नेशनल पार्क है, क्योंकि ऑफिशियली नेम चेंज हो गया है, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने ये लिख दिया, पर इसका नाम एक्चुअली में अन्नामलाई नेशनल पार्क है, ठीक है। मैं अभी ठीक कर दूंगा इसको। तो ये 4 नेशनल पार्क्स है, इसका अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली जो नेशनल पार्क है उसका नाम है इराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। सेकेंड वन जो है उसका नाम है अनामुडी शोला नेशनल पार्क। यहाँ पे जो एक बात याद रखना, कभी भी पेपर में शोला नाम की, शोला SHOLA
नाम की कोई भी नेशनल पार्क आती हैं, ये हमें 3 नेशनल पार्क मिलेगी, तीनों की तीनों केरल में है, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज पंबा, पंबाडम, शोला नेशनल पार्क, ठीक है, 3 हो गई। एंड द फोर्थ वन इज माथी केतन शोला नेशनल पार्क। ओके, क्लियर है इतना। अब देखो, ये नेशनल पार्क्स थोड़ा बहुत नाम डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज पेनिनसुलर इंडिया या पूरा साउदर्न इंडिया की हमें जो हाईएस्ट पीक है वो हमें अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क के अंदर मिलती है, दैट इज अनाईमुडी, ठीक है। नीलगिरीज का एक्सटेंशन यहाँ पे है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे है। तो इसलिए नेशनल पार्क्स का एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं आपको पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कौन सी नेशनल पार्क किसके कंटीजियस में है। तो पहला मैंने कंटीजियस वाला आपको पढ़ाया था मुदुमलाई, जो कि तमिलनाडु की है, और बांडीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका की है। ये हो गया पहला कंटीजियस नेशनल पार्क का, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया मुकुर्थी नेशनल पार्क जो तमिलनाडु की है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो केरल की है, ये भी कंटीजियस है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे 5 नेशनल पार्क्स है, उसमें एक नेशनल पार्क जो है वो किसकी है, तमिलनाडु की, दैट इज अन्नामलाई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व। और 4 आ जाती है हमारी केरल की, दैट इज इराविकुलम, अनाईमुडी, पंबाडम एंड मथिकेटन, ठीक है, EAPM, ठीक है, EAPM, EPM होता है तो बीच में ए डाल दो बस, EAPM, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। सो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट। सो अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा सबको। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि थोड़ा बहुत नेशनल पार्क के बारे में पता चल जाए आपको। सबसे पहले यहाँ पे हमें नेशनल पार्क मिलेगी गुंडी नेशनल पार्क, ठीक है। देन यहाँ हमें मिलेगी गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। 3 नेशनल पार्क्स है जो कंटीजियस है केरला और कर्नाटका के साथ। क्योंकि यहाँ वाली नेशनल पार्क हमें क्यों पढ़नी है, मैंने अभी रीज़न बताया, क्योंकि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ मिलता है। यहाँ पे हमें मिलेगी मुदुमलाई नेशनल पार्क जो कि कंटीजियस है किसके, बांडीपुर नेशनल पार्क के, कहाँ के, कर्नाटका के। तमिलनाडु की नेशनल पार्क मुकुर्थी कंटीजियस है साइलेंट वैली नेशनल पार्क के साथ। मैं ये कंटीजियस क्यों बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज इस रिवर के रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। अनामलाई नहीं, हाँ, अनामलाई नेशनल पार्क जो कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, दैट इज इंदिरा गांधी, नाम चेंज हो चुका है, अब मैंने उसको लिख दिया अनामलाई नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क्स के साथ कंटीजियस है, ये 4 कौन सी, EPAM, दैट इज इरविकुलम, फिर शोला वाली 3 दैट इज अन्नामुडी, पंबाडुम, मथिकेटन, और यहाँ पे लास्ट में हमें एक पेरियार नेशनल पार्क मिलती है, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। और 2 नेशनल पार्क बांडीपुर और नगर होल दोनों एक साथ है, ठीक है। नेक्स्ट हमें मिलेगी साइलेंट वैली, नेक्स्ट वन इज अंशी नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क मिलेगी दैट इज बनीरघट्टा नेशनल पार्क, बनीरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। अब एक एक करके करते हैं और अभी आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक और पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, मैं बताना भूल गया कि अंशी नेशनल पार्क बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। एक्चुअली में ये नेशनल पार्क का नाम क्या है, काली नेशनल पार्क, ठीक है, काली नेशनल पार्क है, क्योंकि यहाँ पे हमें काली रिवर मिलती है, मैंने वो बनाया नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत इसको ब्रीफ आइडिया याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जहाँ जहाँ हमें इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रिवर्स मिलेंगे ना, तो वो वाली नेशनल पार्क थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रह जाती है, ठीक है। तो पेपर में अगर अंशी नेशनल पार्क आ जाएगा तो हमें थोड़ी ना पता होगा कि वो काली हमें वहाँ पे रिवर मिलती है, तो कन्फ्यूजिंग होगा। तो याद रखना अंशी नेशनल पार्क काली नेशनल पार्क ही है, ठीक है। वो हमें यहाँ इस रीजन में मिलती है, कर्नाटका में, गोवा के साथ बाउंड्री शेयर करती है। गोवा की कौन सी नेशनल पार्क है, मोलम नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसका सबसे पहले मेन पॉइंट तो यही हो गया, और यहाँ पे हमें काली रिवर मिलती है, ठीक है। यही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, और एक जो है दैट इज ये कंटेजियस है किसके, मोलम नेशनल पार्क के, ठीक है। दिस इज अबाउट द अंशी नेशनल पार्क। नेक्स्ट कुद्रेमुख नेशनल पार्क की बात करेंगे। कुद्रेमुख नेशनल पार्क की बात करें तो कुद्रेमुख आपको पता होगा ये 2nd हाईएस्ट पीक है, कहाँ की, कर्नाटका की, कर्नाटका की ये 2nd हाईएस्ट पीक है। अगर फर्स्ट सेकंड पता है तो फर्स्ट भी पता होगा होना चाहिए, दैट इज मुलायनगिरी, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है, मुलायनगिरी है, सेकंड कौन सी होगी, हाईएस्ट पीक जो कि कुद्रेमुख है, वो इसी नेशनल पार्क के अंदर ही लोकेटेड है। मैंने जब माउंटेन सिस्टम वाली वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। दिस इज अबाउट द कुद्रेमुख, और ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तुंगभद्रा से,
तो अभी हमने कर्नाटका की दो नेशनल पार्क्स पढ़ी, अंशी नेशनल पार्क या काली नेशनल पार्क या कुद्रेमुख नेशनल पार्क, दोनों रिवर्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो बाउंड्री शेयर कर रही है किसके साथ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ, इस नेशनल पार्क का नाम है बनेरघट्टा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है, ये यहाँ से मैंने ये एरो डाली है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ है ही नहीं तो क्या ही पढ़ाऊँ इसमें। अब सिंपल याद रखना है, ये बाउंड्री शेयर कर रही है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ। दिस इज अबाउट दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बंडीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। चलो हम पहले नेशनल पार्क्स पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है मैं आपको उसके बारे में पढ़ा दूंगा। हालांकि जो मेरी नेक्स्ट सीरीज रहेगी उसमें मैं बायोस्फीयर रिजर्व कवर करने वाला हूँ, पर इसमें थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूंगा। तो बांडीपुर नेशनल पार्क एक तो उस चीज़ के लिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है। सेकेंड चीज़, बांडीपुर नेशनल पार्क के जो नॉर्थ बाउंड्री है और साउथ बाउंड्री है वहाँ हमें रिवर्स मिलती है। नॉर्थ बाउंड्री पे हमें मिलती है काबेनी रिवर। मैं ये इसलिए वहाँ नहीं करवाया बिकॉज पहले ही यहाँ बहुत कंजस्टेड हो गया है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने नहीं करवाया। और इसके साउथ में हमें एक रिवर मिलती है, दैट इज़ मोयार रिवर। तो इस हिसाब से ये वाली नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगी हमारी नगर होल, दैट इज़ राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, तो ये भी मैं नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, सिंपल याद रख सकते हो, ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। क्लियर इतना? सो दिस इज अबाउट द कर्नाटका स्टेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द तमिलनाडु स्टेट। सो अगर हम गोइंडी नेशनल पार्क के बारे में याद रखना चाहें तो इसमें कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक चीज़ याद रख सकते हो, राजनिवास पता है आपको क्या होता है? राजनिवास होता है गवर्नर हाउस। राजभवन किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट हाउस। तो वैसे ही राजनिवास क्या होता है? गवर्नर हाउस। उसके इर्द गिर्द मिलती है हमें गोइंडी नेशनल पार्क, तो इसलिए इसमें कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज मुदुमलाई नेशनल पार्क। अब मुदुमलाई नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? बिकॉज ये सबसे पहले कंटेजियस है किसके, मैंने बार बार 3-4 बार बता दिया, ये कंटेजियस है बांडीपुर नेशनल पार्क जो कहाँ की है, कर्नाटका की, उसके साथ कंटेजियस में आती है। और ये भी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ये भी मैंने 1-2 बार बता दिया अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी इस नेशनल पार्क से, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया कि बांडीपुर नेशनल पार्क के नॉर्थ से कौन सी रिवर निकलती है, काबेनी रिवर, और साउथ से कौन सी निकलती है, मोयार रिवर। तो मोयार रिवर की बात करें तो वो मुदुमलाई नेशनल पार्क के बीच में से निकलती है। मोयार रिवर पास होती है मुदुमलाई नेशनल पार्क के बीच में से। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ कि ये बाउंड्री शेयर कर दी है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। क्लियर? इतना क्लियर है, कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, मुकुर्थी नेशनल पार्क। मुकुर्थी नेशनल पार्क के बारे में भी मैंने 2-3 बार दोबारा से बता दिया थोड़ी देर पहले, दैट इज़ ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क के साथ कंटेजियस पीरियड एरिया में आती है और बायोस्फीयर का रिजर्व का पार्ट है। बार बार मेरे को बताना पड़ रहा है, बट लेट इट बी, बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, अब मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है ये एक कीस्टोन स्पीशी के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कीस्टोन स्पीशी जिसका नाम है नीलगिरी ताहर। ये कौन सी स्पीशी है? एंडेंजर्ड है, आईयूसीएन स्टेटस है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, उसका आईयूसीएन का ये स्टेटस है, दैट इज ये एंडेंजर्ड स्पीशी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क पे। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क की बात करी जाए, ये फेमस है एक्चुअली में कोरल्स के लिए, और गल्फ ऑफ मन्नार जो एक्चुअल में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और यहाँ पे हमें डुगोंग मिलता है। डुगोंग क्या है? वल्नरेबल आईयूसीएन स्टेटस है, जिसको सी कऊ भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन्स खाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? अगर आप टेरेस्ट्रियल पे हो, लैंड पे हो, तो उसको हम घास कहेंगे, ग्रास कहेंगे। और अगर आप ओशंस में हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो हम उसको फाइटोप्लैंक्टन्स कहेंगे। ठीक है, तो डुगोंग जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स है, दैट इज ये वेजिटेरियन है। ठीक है, तो इसलिए इसको सी कऊ भी कहा जाता है। ओके, दिस इज अबाउट द गल्फ ऑफ मन्नार।
मेरीन नेशनल पार्क। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनामलाई नेशनल पार्क। सबसे पहले इसकी पुराना नाम जो था इंदिरा गांधी नेशनल पार्क था, और ये प्रेजेंट कहाँ है, ये अनामलाई हिल्स में प्रेजेंट है, अनामलाई हिल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, आपको दिख रहा है, हाँ ये अनामलाई हिल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, सो एक और चीज़ मैं कवर कर देता हूँ। वैसे वो माउंटेन सिस्टम वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया है, हमें यहाँ पे 3 माउंटेन मेन सिस्टम मिलता है, दैट इज़ NAC, दैट इज़ नीलगिरी, अनामलाई एंड कार्डमम। ठीक है, 3 हिल्स, हमें 3 डिफरेंट हिल्स मिलती हैं। ओके, दिस इज़ अबाउट नैक। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और नीलगिरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे हमें वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द नेशनल पार्क्स ऑफ तमिलनाडु। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द केरला नेशनल पार्क्स। सो सबसे पहले हम जो सबसे साउथ में है पेरियार नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, इसकी बात करते हैं। ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और नेशनल पार्क तो है ही है। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट, ये इसके वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, आपको पता है वेस्टर्न घाट्स इस साइड से है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स वेस्ट साइड से हमें मिलते हैं यहाँ पे। और मैंने आपको बताया जो नीलगिरी हिल्स है वो किसका जॉइंटली हो रहा है, दैट इज़ ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जहाँ पे ज्वाइन होते हैं। पर जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है उसका फर्दर एक्सटेंशन भी है साउथ साइड पे, वो जो मैंने आपको नैक पढ़ाया। ठीक है, और मैंने आपको बताया यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स भी मिलते हैं, और इसी नेशनल पार्क के साथ में ही हमें 2 हिल्स मिलती हैं, दैट इज एक तो हो गई कार्डमम हिल्स जो मैंने नैक में पढ़ाया, सी से कार्डमम हिल्स मिलेगी। नेक्स्ट मिलेगी हमें पांडलम हिल्स। ये दोनों बाउंड्री बना रहे हैं किसके साथ, और इधर ही नेशनल पार्क के पास ही हमें मिलते हैं, इसलिए हमें ये भी पढ़ना है। ठीक है, किसके साथ, तमिलनाडु के साथ। दिस इज अबाउट द पेरियार नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मत्तिकेटम नेशनल पार्क के बारे में। मत्तिकेटम नेशनल पार्क, इसके रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये आप अरेंजमेंट थोड़ा सा इसका याद रख सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पम्बड़म शोला, इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करेंगे अनाईमुड़ी, इसके रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है अनाईमुड़ी नेशनल पार्क, शोला नेशनल पार्क के रिलेटेड, दैट इज ये यहाँ पे हमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलती है। एक है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकेंड वन इज कुरंजी माला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क जो है वो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फेमस है, दैट इज चिनार नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुरुंजी माला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क की बात करें प्रॉपर, ये तो मैं आप हर एक नेशनल पार्क का ये याद रखना, मैं बता नहीं रहा हूँ ये वेस्टर्न घाट्स में पड़ती है। ठीक है, ये मैं बता नहीं रहा हूँ आपको हर एक में, बट ये याद रखना है। ठीक है, और हमारी पूरे साउथ इंडिया की, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट पीक है, साउदर्न इंडिया बोल लो या पेनिनसुलर इंडिया बोल लो, दैट इज अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो हाईएस्ट पीक है पूरे साउदर्न इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया के, वो इसी नेशनल पार्क के लोकेटेड है, इसी नेशनल पार्क के अंदर लोकेटेड है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि अनाईमुड़ी जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क के अंदर लोकेटेड होगी, ऐसा कुछ नहीं, वो इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पे एक वाटरफॉल मिलता है जिसका नाम है लैकोम वाटरफॉल। क्यों, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, तो कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट इनमें रहेगा वो चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे, लैकोम वाटरफॉल। ठीक है, दिस इज इट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर लास्ट नेशनल पार्क, दैट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, दैट इज मैंने वो बता दिया आपको, क्या नाम है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे हमें पूरे साउथ इंडिया की 5th हाईएस्ट पीक मिलती है। 5th हाईएस्ट पीक आपको याद नहीं रखनी है, वी आर ओनली कंसर्न विद द पीक नेम, दैट इज मुकुर्थी। ठीक है, मुकुर्थी से कंफ्यूज नहीं होना है कि मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है वो हमें तमिलनाडु में मिल रही है पर पीक यहाँ मिल रही है, तो ये ऐसा ही है। मैंने आपको बताया था साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो मुकुर्थी नेशनल पार्क है, कंटेजियस में है। तो मुकुर्थी पीक नहीं हम काउंट करते तमिलनाडु में, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो मुकुर्थी पीक मिलेगी हमें, सेकंड मिलेगी हमें अंगिंदा पीक, अंगिंदा पीक। ठीक है,
इसके रिलेटेड और भी डाटा है बहुत, ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बिकॉज पूरे केरल में देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, देन पेरियार नेशनल पार्क है, ठीक है। इनसे आपको ऐसा रियरली होगा कि इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट रिवर्स है छोटी छोटी, वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिवर जो हमें याद रखनी है, दैट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क से वो ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। उसका नाम क्या है? कदालुंडी रिवर। वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क से ऑरिजिनेट होती है। क्लियर इतना? ठीक है। प्लस आपको ये तो पता चल गया होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क पे हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन सी मिल रही है, या हमें कंटेजियस में कौन सी मिल रही है, मुकुर्ती नेशनल पार्क। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नॉर्थ में हमें एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है, दैट इज करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो आप थोड़ा ऑरली याद रख लो। लिख देता हूँ या फिर यहाँ पे मैं करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। और दो हमें यहाँ पे रिवर्स मिलती है जो यहाँ से और इसकी विसिनिटी में ऑरिजिनेट होती है। बोल सकते हैं हम साइलेंट वैली या फिर करीम पूजा नेशनल पार्क या मुकुर्ती नेशनल पार्क, इसी रीजन में ऑरिजिनेट होती हैं। पहली का नाम है भवानी रिवर, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, भवानी रिवर। नेक्स्ट वन इज कुंथी पुजा रिवर, ठीक है। भवानी रिवर सुन के कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, भवानी रिवर ये वही है जो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। और कुंथीपुजा किसकी ट्रिब्यूटरी है? भारत पुंजा एक रिवर है, भारत पुंजा, उसकी ट्रिब्यूटरी है कुंथीपुजा। आई नो ये बहुत यहाँ कंजेस्टेड हो गया है, पर आप एकदम स्टार्टिंग से वीडियो देखते रहोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब इतना कंजेस्टेड क्यों हुआ है, और सब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द वीडियो। मैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारी बायोस्फीयर रिजर्व्स पे रहेगी, तो उसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।